हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद है, तो उसी के हवाले से आज मैं लेकर आई हूँ आलू की रेसिपी। ये बहुत डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ानों में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू पकौड़ा सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो मैंने आलू लिए हैं। इसके अलावा मैंने लिए ज़ीरा 1 चम्मच, लाल मिर्ची, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्ची पिसी हुई। ये सब मैंने 1-1 चम्मच लिया है और नमक मैंने जो है हाफ लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अच्छा, नमक का इस्तेमाल मैंने कम किया है क्योंकि आगे भी हमें नमक ऐड करना होगा। मैं 1 टीस्पून में ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें, सारे मसाले जो है 1 टीस्पून ही लिए हैं, लेकिन नमक मैंने हाफ टी स्पून लिया है। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत जल्दी बनने वाले हैं और टाइम तो बहुत ही कम होता है, तो अगर हम आखिरी वक्त में भी बनाए तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैंने एक ब्रेड ली है, छोटी ली है, छोटे साइज़ की ली है मैंने, और इसको मैं एक में से 2 पीस कर रही हूँ। अगर मीडियम लेंगे तो आप, या बड़ी लेना चाहें तो 4 करें या 2 करें, जैसा चाहें आप कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे छोटे पीस कर रही हूँ। ये बहुत खस्ता बनेंगे। इसको किसी भी चटनी के साथ, आप लाल चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छा, सारे पीसेस हमारे हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम लोग एक-एक करके पेस्ट लगा लेंगे। अच्छा, ये बहुत आसानी से जब हम फ्राई कर रहे होंगे तो ये निकलते भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से ये जो है जम जाते हैं इसके ऊपर। शाम की चाय के साथ भी ये आम दिनों में बहुत मज़े के लगते हैं। कोई मेहमान आ जाए, हमारे पास अगर ब्रेड रखी हुई और ये हमारा मसाला तैयार है तो ये बहुत झटपट बन जाता है। देखिए, सारे हमारे बन चुके हैं, तो एक-एक करके इसको फ्राई करते हैं। अब इसे हम बेसन में जो है हम डिप करके फ्राई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने जो है बेसन 1 कप लिया है और इसमें मैंने लाल मिर्ची, हल्दी और नमक डाला है 1-1 चम्मच, टीस्पून। असल में मैंने जब शूट करी थी तो मेरी जो है वो वीडियो जो है ऑन नहीं होती है, तो वो जो हमारा जो पार्ट होता है वो मिस हो जाता है। तो बहरहाल मैंने इस तरह से पकौड़ा का बनाया हुआ है। तो ज़रा थोड़ा पतला रखिएगा, बहुत गाढ़ा मत रखिएगा। देखिए, इतना होना चाहिए। अब इसको डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। बहुत गाढ़ा मत करिएगा वरना फिर कच्चापन रहेगा, पतला रखिएगा। बस एक-एक करके हम सारे फ्राई करते जाएंगे। पतला होने से ये थोड़ा क्रिस्पी भी बनेगा, और मतलब हम लोग बहुत गाढ़ा कर लेते हैं तो फिर यही होता है कि अंदर से कच्चा है वो, तो वो मज़ा नहीं देता है। वफ़े से हमें चमचा जो है वो चलाते जाना है, और ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये 2 से 3 मिनट में जो है बामुश्किल ये फ्राई हो जाते हैं, इससे भी कम वक्त में। देखिए, बहुत अच्छे से हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, तो बस इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं। जी, आलू पकोड़ा सैंडविच आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए विजिट करने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।